नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील डेंगे एफपीआरटी के मंच से आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप और आपका परिवार सुरक्षित होगा और आपका काम भी काफी अच्छे से चल रहा होगा। दोस्तों, मैं चाहता हूं एक बारी आप अपने प्रोफेशन के लिए एक बड़ा जोरदार तालियां बजाएं। हम जिस भी प्रोफेशन में हैं, परमात्मा ने इस प्रोफेशन में डाला है, सबसे बेस्ट प्रोफेशन में हम हैं। क्योंकि मैं मानता हूं आप एक सेल्समैन नहीं, परिवार की गार्डियंस हैं। दोस्तों, मैं आपसे आज एक सवाल पूछता हूं। पिछले एक हफ्ते में आपने कितने लोगों से ये शब्द सुने हैं? सोच कर बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ही बहुत पॉलिसियां हैं। आप अपने हाथ उठाएं। यस, राइट। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है। कभी कभी दिन के आखिर में हमें लगता है हम दरवाजे खटखटा रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। ऐसा महसूस होता है ना? होता है ना ऐसा महसूस? मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, सुनील जी आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, इतनी ना सुनने के बाद भी मोटिवेशन कहां से लाते हैं? आज मैं आपको वही सीक्रेट बताता हूं। मैंने बहुत पहले ही समझ लिया था, हम इंश्योरेंस एजेंट नहीं, हम लाइफ गार्ड हैं। कितने लोग मानते हैं हम लाइफ गार्ड हैं? सोचिए, एक लाइफ गार्ड जो समंदर के किनारे बैठा है। हजारों लोग आते हैं, तैरते हैं, मजा करते हैं, कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं। वो बैठा रहता है धूप की लहरों में। धूप में लहरों में लोग सोचते हैं बस ये बैठा है, इसका क्या काम है। लेकिन वो लाइफ गार्ड जानता है, वो वहां धूप सेकने के लिए नहीं है। वो उस एक पल के लिए वहां बैठा है, जब कोई लहर किसी को डुबाने की कोशिश करेगी, वो उस एक चीख के लिए तैयार है जिसे कोई और नहीं सुन रहा। जब वो लोग अपनी जान पर खेल के उसको बचाता है, उस परिवार की आंखों में वो ग्रेटिट्यूड, वो शुक्रगुजार वो देखता है, तो उसकी हजारों घंटे का इंतजार से कहीं ज्यादा कीमती होता है। दोस्तों, दोस्तों, हम और आप भी वही फाइनेंशियल लाइफ गार्ड हैं। लोग अपनी जिंदगी की धूप में मस्त हैं, उन्हें आने वाले तूफान का अंदाजा नहीं है। जब हम उन्हें उस तूफान के बारे में बताते हैं, उन्हें हमारी बात मजाक लगती है, वो हमें टाल देते हैं। लेकिन हम और आप जानते हैं, हम उन्हें एक पॉलिसी नहीं बेच रहे, हम उन्हें उस दिन के लिए एक लाइफ बोट दे रहे हैं, उसके परिवार के लिए लाइफ बोट दे रहे हैं जिस दिन उनकी नाव डूबेगी। दोस्तों, हमारा काम बहुत ही बेहतरीन काम है। आज मैं आपको एक टूल देना चाहता हूं। टूल नहीं, इसको आप एक हैबिट समझें। आज से एक इम्पैक्ट जर्नल बनाएं। एक डायरी नहीं, इम्पैक्ट जर्नल। इसमें आप अपनी सक्सेस नहीं, इम्पैक्ट लिखिए। जिस दिन किसी क्लाइंट ने आपको मना कर दिया, घर आके जर्नल में लिखिए, आज मैंने एक 35 साल के पिता को उसके 5 साल के बच्चे के फ्यूचर के बारे में 10 मिनट सोचने के लिए मजबूर किया। जिस दिन किसी ने आपकी बात नहीं सुनी, आज मैंने एक परिवार को याद दिलाया कि जिंदगी में सब कुछ परमानेंट नहीं होता। क्योंकि आपका काम पॉलिसी बेचना है ही नहीं, आपका काम है लोगों के दिमाग में जिम्मेवारी का बीज बोना। पॉलिसी तो उस बीज का फल है जो आज नहीं, कल कल जरूर उगेगा। आपको कैसा लग रहा है ये? याद रखिए, आप सिर्फ एक कमीशन के लिए नहीं काम करते, आप उस एक थैंक यू के लिए काम करते हैं जो एक विधवा या अनाथ बच्चा आपको तब बोलेगा जब दुनिया उसके साथ नहीं खड़ी होगी। वो एक थैंक यू आपकी सारी रिजेक्शन पर भारी है। तो अगली बार जब कोई ना कहे तो निराश मत होना, डिसहार्टन मत होना, बस मन में मुस्कुराना और सोचना, इसे अभी अपने लाइफ गार्ड की जरूरत महसूस नहीं हो रही। कोई बात नहीं, मेरा काम है किनारे पर तैयार रहना। बिकॉज यू आर नॉट ए सेल्समैन, यू आर ए गार्जियन। आप परिवारों के रक्षक हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां अपने प्रोफेशन के लिए। आज के हमारे स्पीकर अतुल जी हमारे बीच हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा, किसी भी भाई की कोई शेयरिंग है, कोई अच्छा एक्सपीरियंस है, आप अपना डिजिटल हैंड रेज करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। कोई भी भाई? कोई शेयरिंग नहीं है? सुमन कुमार जी ने हैंड रेज किया है। सुमन जी अनम्यूट करके बात करें। सुमन जी, हाँ बोलिए। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग आप सभी को सर। नमस्कार, नमस्कार। एफपीआरटी की कृपा से सर
इस वित्तीय वर्ष भी अभी तक 59 पॉलिसी हो गया है सर। बहुत बढ़िया। और पिछले लगातार 3 महीना से ब्रांच में भी उस समय टॉपर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ब्रांच में खड़े होके बोला है एफपीआरटी की वजह से, या यही बोल रहे हो? नहीं नहीं, यहाँ भी बोलता हूँ, वहाँ भी बताता हूँ सर, डीओ सर आप सर देखो, लोगों को पता है जी। मेरी बात सुनो सर। आपके पास जो सेशन आता है ना, उसको जी सर्कुलेट किया करो अपनी ब्रांच में। जी और लोग लोग करता तो हूँ आप सर। लोग तो आपकी जिंदगी में राइज देख ही रहे हैं ना। जी जब उस सेशन को देखो, सेशन में जाके जो कमेंट बॉक्स में डालना होता है, आज मेरा जो जिंदगी में राइज आ रहा है वो एफपीआरटी की वजह से आ रहा है। मैं डेली सेशन अटेंड करता हूँ, जब भी इनका सेशन होता है एवरी फ्राइडे मैं अटेंड करता हूँ। ठीक है ना? ताकि जी बाकी सर। लोगों को भी मोटिवेशन मिलता है। जी सर, बिल्कुल सर। जी। थैंक यू। और करीब आठ हाँ। 8 लाख रुपए कमीशन भी हो गया इस साल का सर, अरे एनडीआरटी के लिए। भाई साहब, बहुत बढ़िया। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, सर थैंक यू। आप लोग का सर कृपा है सर। अरे ऐसे सब ही आशीर्वाद सर बनाए रखे सर। आप आते हैं तभी कृपा बनती है, नहीं आएंगे तो कैसे सर कृपा होगी? यस सर, आते हैं सर रेगुलर। चल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम सर। संजय सिंगल जी, नव दृष्टि से हमारे भाई, कैमरा ऑन करके बात करेंगे। थैंक यू सुनील भाई, आज थोड़ा सा कैमरे में दिक्कत है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने वो किया। और अतुल भाई का जो सेशन होने वाला है, सुपर एनर्जेटिक सेशन होगा। और आपने वैसे ही कई सारे सुबह सुबह कुछ पॉइंट्स, पूरे सत्संग में से कुछ पॉइंट्स मिल जाए तो सत्संग सफल हो जाता है। आपने दो तीन बातें जो रजिस्टर में नोट करने की जो बोली है, वो बहुत अच्छी चीज बताई है। और आपकी सबके भाइयों के साथ से ब्लेसिंग से लगभग लगभग पौने 2 एमडीआरटी मेरी कंप्लीट हो गई है। बहुत और बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। भगवान ने एफपीआरटी चाहा तो एफपीआरटी की वजह से हुई है, आपकी वजह से हुई है? सर दोनों का साथ है, बिना उसके एक गाड़ी एक पहिए पे चल ही नहीं सकती ना। बहुत बढ़िया, बहुत तो बढ़िया। भाइयों, एफपीआरटी और भाइयों के सहयोग से, क्योंकि यहाँ से भी कुछ चीजें जो सीखते हैं, जब वो अप्लाई करते हैं तो उससे कॉल क्लोजर में हमें आसानी मिलती है। बहुत बढ़िया। मेरे तो अच्छा लगा संजय सिंगल जी, आप भी सीखते हैं इस उम्र में, और इतना एक्सपीरियंस के बाद भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू, नहीं, थैंक थैंक यू। यू। तो अभी हमने पिछले लगभग 1.5 महीने में मैं समझता हूँ 25 लाख रुपए का प्रीमियम मैंने उठाया है। 1.5 महीने में 5-5 लाख रुपए की पॉलिसीज हैं, 2.5-2.5 लाख रुपए की पॉलिसीज हैं। मिनिमम टिकट साइज सिर्फ एक ही पॉलिसी 50,000 की है, बाकी 2 लाख, 2.5 लाख और 5 लाख की हैं। और बहुत अच्छा रहा। और बहुत सारी चीजों पे काम किया जा सकता है, छोटी छोटी, और जिससे काम करके अब आने वाला समय और प्रोडक्टिव है। नवरात्रों से और आगे का समय बहुत प्रोडक्टिव हो जाएगा। नवरात्रों में लोग बिजी हो जाते हैं, तो मुझे लगता है श्राद्ध में अगर हम मीटिंग कर लेंगे तो नवरात्रों में क्लोजर हमारा हो जाएगा। तो ये थैंक एक यू सर। छोटा सा सजेशन है। थैंक यू, थैंक 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 यू यू, भैया, थैंक थैंक यू। यू। अजय कुमार बंसल जी, बहुत दिनों के बाद आए सर आप। अनम्यूट करके बात करें सर, प्लीज। हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर वो अभी एक क्लाइंट से मीटिंग हुई थी 2 दिन पहले। तो फिर मैंने उसकी 1 साल पहले एक पॉलिसी करी थी। सम एश्योर्ड 2 लाख था और प्रीमियम 8,000 रुपये के आसपास था। तो उसकी मेरे पास कॉल आई, तो वो आ गया मेरे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेके, और फिर हमारी बात चलने लगी। तो मैंने पूछा कि घर की क्या पोजीशन है, तो पता पड़ा कि उसके फादर की डेथ हुई थी लास्ट ईयर। तो बात करता रहा मैं कि कितनी कमाई है, कितना घर का खर्च है, मदर के ऊपर कितना खर्च होता है, किराए पे कितना जाता है। तो वो सारा हिसाब किताब लगाने लगा। फिर मैंने पूछा कि आपकी एब्सेंस में, तो कोविड हमने देखा ही है, अगर कितना खर्चा घर वाले को चाहिए होगा। तो सर उसने बताया कि भैया इतना पैसा चाहिए। इस हिसाब से मैंने उसकी एक्सपेंसेस के हिसाब से बताया कि इतना पैसा आपको चाहिए होगा। तो फिर सर हमारी बात होने लगी। तो उस पे बैठ के उसने बताया कि मैं पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, और उसका जो मालिक है आपको बहुत जी जान से चाहता है, और आपकी बहुत तारीफ करता है उस कंपनी का मालिक। और तो ऊपर। मैंने कहा कि मैं जीवन में इंश्योरेंस लूंगा तो आपसे ही लूंगा, जीवन में किसी और से नहीं लूंगा। मैंने अभी मैक्स हेल्थ केयर ज्वाइन किया है, तो सैलरी बढ़ गई है। तो वहां पे डिस्कशन हुआ, तो सर एक में 10-10 लाख रुपए की उसने अपनी और अपने भाई की एक समय छोड़ की 40-40 हजार की जीवन लाभ करी, और जो मैंने वहीं बैठ के आनंदा से डन कर दी 1 घंटे में। और 60-60 लाख का दोनों का एक टर्म इंश्योरेंस फाइनल हुआ, कि जिससे कि इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग उनके साथ होती है तो किसी भाई के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं आएगा। और मैरिड भी हो जाते हैं तो भी उनकी
परिवार का खर्चा, और कभी जीवन में कोई कमी नहीं आएगी। बहुत बढ़िया अजय तो जी, जब मैं बहुत। क्लाइंट के साथ बैठता हूँ तो मैं कभी पॉलिसी क्लोज करने के हिसाब से नहीं बैठता। मैं ये देखता हूँ कि मैं किस तरीके से इसकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। ये बंदा, उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछता हूँ कि आप जीवन में खुश कब होते हो, या आपके चेहरे पे मुस्कान कब आएगी, और सर वो इतना खुलता चला जाता है। वो अपनी लाइफ की सारी निगेटिव पॉजिटिव सारी बातें बताता है, बहुत और बढ़िया, फिर मैं बहुत। उसे उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ, उसे बताता हूँ कि तू ये काम कर डेली, तो तू इस चीज से बाहर आ जाएगा। सर वो इतना शुक्रगुजार हो जाता है मेरा कि मतलब वो ये चाहता है कि मैं उसके पास बैठा रहूं और वो घंटों मुझे सुनता रहे। अरे वो आप पढ़ाई बहुत करते हैं ना, हाँ किताबें जी। बहुत पढ़ते हैं, उनमें से तो हाँ जी। मसाला मिलता है लोगों को, तो इसलिए हाँ जी। बिठाना पसंद करते हैं आपको। हाँ बहुत जी। हाँ बहुत जी। थैंक यू अजय जी, थैंक यू। तो अगर हम उसकी दुख दर्द में इंटरेस्ट रखते हैं और उसको मतलब आगे बढ़ाने की पावर रखते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद याद करेगा। तो वो इंश्योरेंस के लिए हमें ही याद करेगा, किसी और का दिमाग में उसके आएगा ही नहीं। जी, थैंक यू, अभी थैंक रात को सो रहा था तो रात को एक अभी क्लाइंट का फोन आ गया कि बंसल जी पेंशन के बारे में बताओ। अब मैंने नींद नींद में उसको बताया कि ये होता है। बोला कि कल मेरी एक्सिस बैंक में गया था तो वहां पे उससे एजेंट से बात हुई थी तो उसने ये बताया। मैं कहा सर अजय बंसल, आपने कितने साल से हो अजय बंसल के साथ? बोला 15 साल से। मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम आती है कहाँ जाते हो? बोला आपके पास। मैंने कहा आपको कोई क्वेश्चन होता है कौन सॉल्व करता है, क्वेरी कौन सॉल्व करता है? बोलता आप करते हो। मैं कहा आपको क्या लगता है एक साल बाद एक्सिस बैंक का वो अधिकारी आपको वहां पे मिलेगा सीट पे? बोला जिंदगी में नहीं मिलेगा। मैंने कहा तो फिर आपको किसके पास जाना चाहिए? बोला आपके पास। मैंने कहा किसके पास भरोसा करना चाहिए? बोला आपके पास। मैंने कहा ठीक है। बोलता ठीक है सर, मैं कल आपको फाइनल बता देता हूँ, थैंक यू। और मैं उससे बात ही नहीं करूंगा, ये बस घुमाएंगे घुमाएंगे, पर मुझे आपके साथ जुड़ना अच्छा लगता है, आप ही के साथ जुड़ा रहा। थैंक यू, थैंक यू। लेकिन अजय जी आपको उसका भी थैंक यू देना पड़ेगा। अप्रोच तो उसने किया या इन्होंने किया, हाँ इनिशिएट तो जी। कर दिया ना उसने। तो बिल्कुल उसके लिए भी इनिशिएटिव। आपको, हाँ, आपको ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा। बिल्कुल सर। मैंने बिल्कुल बहुत सर। पहले सीखा था, एक गोरा आदमी होता है, एक काला होता है। वो कैसे हाँ पता जी। लगेगा? क्योंकि काला है तभी तो गोरा पता लगेगा डिफरेंस। बिल्कुल सही बात नहीं है। तो कैसे पता लगेगा? सारे ही काले होते हैं तो कैसे बिल्कुल पता सही बात। लगता? अब उसको बिल्कुल। नहीं समझा पाया तभी तो आपके पास आया। लेकिन बिल्कुल सही उसने बात। इनिशिएट किया, उसका भी हमें थैंक यू बोलना है। अब बिल्कुल। हम और कोई शेयरिंग नहीं लेंगे। आज मैं चाहूंगा अशोक कालरा जी हमारे बीच हैं। अशोक कालरा जी नमस्कार, आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा अतुल भाई को आप ही विधिवत आमंत्रित करें उनके सेशन के लिए। अशोक कालरा जी, वेलकम सर, अनम्यूट करके बात करें। Thank you, Sunil bhai. Thank you very much for giving me the opportunity to introduce a giant leader of life insurance industry. मतलब अतुल भाई इस समय जो जीवन जी रहे हैं वो बहुत सारे लोगों का एक सपना है। और अतुल भाई जिस शिद्दत से काम कर रहे हैं, जिस शिद्दत से सर्विसिंग का काम कर रहे हैं, जिस शिद्दत से क्लाइंट्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्लाइंट्स के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी मुकाम इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हो सकते हैं सभी अतुल भाई ने अचीव किए हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन अतुल भाई का देने का प्रयास करता हूं। अतुल भाई लगभग 25 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हैं। उससे पहले जनरल इंश्योरेंस का भी बहुत बड़ा नाम है, जनरल इंश्योरेंस के अंदर बहुत बड़ा काम करते हैं। और लाइफ इंश्योरेंस के अंदर जितनी अचीवमेंट्स हो सकती हैं वो सारी की सारी अचीवमेंट्स अतुल भाई ने अचीव की हैं। चाहे वो क्लब मेंबरशिप हो, चाहे वो एमडीआरटी हो, चाहे वो सीओटी हो, चाहे वो टीओटी हो, चाहे वो कॉर्पोरेट क्लब मेंबर हो। तो हर तरह की अचीवमेंट जितनी एलआईसी में हो सकती हैं, अभी अतुल भाई का अगला टारगेट है इलाइट क्लब, जो अतुल भाई बहुत जल्दी ही अचीव कर लेंगे। ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए जिनको हमें मतलब ऐसी शख्सियत को सुनने के लिए कम से कम लाख रुपए की फीस लगती है। लेकिन ये आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि अतुल भाई हमारे साथ हैं, हमारे एफपीआरटी के जनरल सेक्रेटरी हैं। और एफपीआरटी के साथ साथ समय देते हुए अपने सभी क्लाइंट्स, अपने सभी स्टाफ, अपने सभी ऑफिसेज को भी ध्यान रखते हुए इवन बहुत सारे लोगों को
उस तरीके से भी मदद करते हैं। जब क्लेम्स के लिए उनको कोई इशू आता है, किसी तरह का कोई इशू महसूस करते हैं, तो उस तरह की हेल्प भी इवन ऑफिस में जाकर तक कर लेते हैं। तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं अतुल भाई का कि उन्होंने हमारे लिए इतना कीमती समय निकाला, क्योंकि अक्सर अतुल भाई को बहुत सारे जो रिवार्ड्स और रिकॉग्निशंस की वजह से इंडिया से बाहर भी जाना पड़ता है, बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी लगातार लेते रहते हैं, और रिवार्ड्स रिकॉग्निशन की वजह से फैमिली के साथ भी, और फैमिली को साथ लेकर के भी अलग अलग जगह पर विदेशों में जब उनको ऑनर किया जाता है, तो वो सब चीज़ों का समय निकालते हुए बावजूद उसके वो इतनी बड़ी अचीवमेंट करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, साथ में लोगों के जीवन में इंट्रोड्यूस, लोगों के जीवन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करते हैं, हम एजेंट्स एडवाइजर्स के जीवन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा। और हाँ, अकेला ही मैं ही क्यों इंट्रोड्यूस करूँ? क्या वेलकम करने का हक हम सबको नहीं है? आज हमारा पूरा हाउसफुल है, और मैं चाहूँगा कि हाउसफुल के अंदर सभी लोग एक बार दिल से, जैसा हमारा एफपीआरटी की परंपरा है उस हिसाब से, एक बार वेलकम करें जोरदार तालियों से अतुल भाई का। वेलकम 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 अतुल भाई, डायस इज योर्स नाउ। थैंक यू सो मच अशोक भाई और सुनील टैंक भाई। ये मंच अपना है, और शायद जहाँ तक मुझे मेरी ये प्रायोरिटी का सवाल है, मैंने हमेशा ये मानता हूँ कि मैं फ्राइडे का 8 से 9 बजे का टाइम कहीं और नहीं देता। कभी कभी मेरी रिलीजियस कमिटमेंट्स और कई बार मेरा इंटरनेशनल या इंडिया दिल्ली से बाहर का ट्रिप होता है, तो वो एक मेरी मजबूरी जरूर हो सकती है। अदरवाइज यदि मैं दिल्ली में हूँ तो मैं, यदि मेरे पास बहुत सारे लोगों के पास मैं देखता हूँ कि वो लोग सुबह 8 से 9 बजे ज्वाइन करते हैं, गाड़ी में ज्वाइन करते हैं, गाड़ी चलाते हुए ज्वाइन करते हैं। ठीक है। और शायद वो उनके पास जरूरी काम होता होगा, बट मेरे साथ ये है कि कोई मुझे, मेरा क्लाइंट यदि बोलता है कि फ्राइडे को आप 8 बजे या 8:30 बजे या 9 बजे आ सकते हैं, और सपोज यदि वो 10 बजे भी मेरे को बुलाते हैं फ्राइडे को, कहते हैं और सपोज मुझे गुड़गांव जाना है, तो मैं उनको मना करता हूँ, सर मैं फ्राइडे को 10 बजे नहीं आ पाऊंगा, फ्राइडे को मेरा फर्स्ट हाफ थोड़ा सा ऑक्युपाइड होता है। तो ये बात मैंने अपनी अपने साथ बांध रखी है कि जो फर्स्ट कमिटमेंट इज द लास्ट कमिटमेंट, ये मेरा हमेशा से एक रूल रहा है, जो मैंने अपनी पहली कमिटमेंट रख रखी है। इमरजेंसी अर्जेंसी सबके साथ हो सकती है, वो उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, लेकिन मैं कभी भी काम को किसी काम की वजह से या काम बढ़ाने की वजह से क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि एफपीआरटी का सेशन ज्वाइन करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आप एक क्लाइंट के पास जाते हैं, और क्लाइंट के पास जा करके यदि आपने सपोज उसको एक पॉलिसी समझाई, तो हमारे को सब लोगों का, हमारा यदि हम एवरेज देखें, हम यदि 10 लोगों से मिलते हैं तो शायद 1 या 2 ही पॉलिसीज क्लिक होती हैं। तो आप ये समझिए, जब आप अपना एक एफपीआरटी का सेशन छोड़ करके क्लाइंट को एक पॉलिसी समझाने जा रहे हैं, तो उसकी जो विनिंग विनिंग गेम है ना, वो सिर्फ 10% की है, ओनली 10% से 20% की है विनिंग गेम। ठीक है। और जो आप एफपीआरटी के सेशन को लाइव सुनते हैं ना, उसमें आपको कोई एक ऐसी चीज समझ आ जाए कि यार ये तो भाई, ये तो इससे तो मतलब धमाल हो जाएगा। ठीक है। तो आपको नहीं पता कि वो आपको कितने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि आज हमने, कोई बात नहीं, हमने एफपीआरटी का सेशन अटेंड नहीं करा, हम सुन लेंगे। आप यकीन मानना, हमें, हाँ, मतलब मैं आपको बिल्कुल 100% आपको गारंटी और कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, जो लोग टाइम पे चीजें ज्वाइन नहीं करते ना, वो बाद में भी नहीं कर पाते। आप लोगों को याद होगा अपना बचपन, मेरे को तो याद है, आप लोगों को भी शायद, जो हमारी उम्र के 50 से ऊपर के लोग हैं, उन लोगों को मालूम होगा कि एक टाइम ऐसा आता था जब रामायण आती थी, महाभारत आती थी, और उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता था, तो सड़कें खाली होती थी। अब आजकल क्या सिस्टम है? आजकल आपका बस नेटफ्लिक्स आ गया, अमेजोन आ गया, और बहुत सारे सोनी लाइव आ गया, ये सब है। इसमें आपके पास ये एक फ्रीडम दे दी उन्होंने आपको कि आप कभी भी कोई सी चीज देख सकते हो। आप, मैं आपको यकीन बता रहा हूं कि लोग उसको कभी भी नहीं देखते। जब रेगुलर, जब जिस चीज का टाइम होता है ना, जब उस टाइम को, यदि उस टाइम पे हर काम को टाइम पे नहीं किया जाए ना, तो फिर बाद में वो काम नहीं होता। ये मेरा मानना है, आप लोगों का अपना मानना हो सकता है। मैं उसमें बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि सब लोगों के पास कोई ना कोई, बट मैं ये मानता हूँ कि यदि लोग, आप लोगों को लगता है कि भाई एफपीआरटी से आप लोगों को कोई फायदा हुआ है, या आपको लगता है कि एफपीआरटी कुछ एक लोगों की जिंदगी में कंट्रीब्यूट कर रही है, तो मेरा आप लोगों से सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है कि आप इसका बढ़ चढ़ के प्रचार करो।
हमें 300 का जूम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन टेक द 300 पार्टिसिपेंट जूम, बट हम नहीं चाहते कि हम 300 का जूम ले और यहाँ पे लोग 60 भी ना आए, ठीक है। वो हमारे लिए थोड़ा सा फिर एम्बैरेसिंग होता है, क्योंकि हर चीज हम लोग किसी से चार्ज नहीं कर रहे इस सेशन को अटेंड करने के लिए, देयर इज नो चार्जेस, ठीक। तो जब हम चार्ज नहीं कर रहे तो हम ये भी जरूर चाहेंगे कि लोग बढ़े, आप लोगों को, और यकीन मानना जितने आज का जो टॉपिक है ना वो सिर्फ इसी चीज के ऊपर ही है, डू योर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट। मैं ना अभी देखो ये सेशन हमारा इंटरेक्टिव रहेगा, और मेरे जितने भी सेशन होते हैं इंटरेक्टिव होते हैं। मैं कोई एक प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ, पहली बात ऑनेस्टली। मैं जो जिंदगी में अपने परिश्रम से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने फेलियर से जो कुछ पाया है ना, मैं वही आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। तो मेरा हमेशा से ये रहता है, जब जब हम बात करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि हमारा एक इंटरेक्टिव सेशन होता है, मेरा हमेशा इंटरेक्टिव सेशन रहता है। मैं चाहता हूँ कि आज का ये टॉपिक है, इसका डू योर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट, इसमें आप लोग इसको कैसे लेते हैं, मैं 2-3 लोगों से सिर्फ सुनना चाहूंगा कि आप इसका मतलब क्या समझते हैं। कोई अपना कुछ डिजिटल हैंड वगैरह रेज करके एक बार बता सकते हैं, और मैं राजेश राठौर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुनीत जैन। पुनीत जैन। हाँ जी पुनीत जी, आप बताइए कि इसका क्या इसका मतलब क्या हो सकता है, डू योर बेस्ट, आप क्या समझते हैं इसका मतलब क्या होता है। सभी को मेरा प्रणाम, सभी भाई भाइयों को जय जिनेन्द्र जी। हम्म, मेरे को ये समझ आ रहा भैया, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें आप अच्छा कर पा रहे हो, आप उसको और आगे लेके जाओ, उसमें आप और एक्सेल करो। सपोज कि हर हर लोगों को 10 चीजें आती हैं, 10 में से कोई 2 चीज ही बेच पाते हैं, 3 चीज बेच पाता है। जो 3 चीज बेच रहा है वो आदमी, जो भी एडवाइजर है, उस पर फोकस करे, उस पर ग्रोथ अच्छा करेगा। ना कि वो 7 चीजें फोकस करे जो वो कर नहीं रहा। जो फोकस एरिया है, आपको अपना फोकस एरिया बाइफरकेट करना पड़ेगा। कहाँ पे आप अच्छा कर रहे हो, आप उसी को आगे लेके जाओ, उसी को लंबी करो आप। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, बिल्कुल, मतलब बहुत अच्छा आंसर है। इसके अलावा भी किसी के पास कोई इसका और कोई दूसरा मतलब भी बनता है क्या। हाँ, बाला साहब हैं, बाला साहब अनम्यूट कीजिए प्लीज, बात कीजिए। नमस्कार सर जी। आपके कहने का सारांश है सर जी, हमें हर इवेंट के लिए पंक्चुअल रहना है और कमिटेड भी रहना है, यही सीख रहे हैं हमसे, आपसे। यस संजीव पुरी जी, अनम्यूट करके बात कीजिए। आ, सर मैं ये कहूँगा कि जो आप कह रहे मैसेज, इसका क्लियर मैसेज है, अगर हम 100% हम देंगे तो हमें 100% आएगा, बट अगर 99% देंगे तो हमें 99 ऑफ ऑफ 99 आएगा। अगेन ये विशेष साइकिल है, 90% देंगे तो जो हमारा 90 उसका 90% आएगा, एक विशेष साइकिल है। तो हमें अपने हमेशा 100% कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए टू गेट 100%, अदरवाइज हम डाउन स्लाइड ही चल जाएंगे हर बार। बहुत बढ़िया। यस जब अजय जैन जी, अजय बंसल जी। सर मेरा ये मानना है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, उस चीज का हमें बेताज बादशाह बनना चाहिए। वो हम तभी बन सकते हैं जब उसमें कंटिन्यूअस हम अपनी नॉलेज बढ़ाते रहे, अपनी तलवार को शार्प करते रहे। हमारी नॉलेज हम जिसके सामने बैठे हैं उससे ज्यादा होनी चाहिए। और यही जो पढ़ने लिखने का, अपने दिमाग को तेज करने का जो पैटर्न है ना, कि अगर हम दिमाग तेज करते रहेंगे, उस फील्ड में जुड़े रहेंगे, तभी हम उस पेड़ को आराम से काट पाएंगे। जो जिसे काटने में कई दिन लग जाते हैं, उसे हम मिनटों में काट पाएंगे। तो नॉलेज शार्प करना, साथ साथ फिजिकल एनर्जेटिक रहना, अपनी बॉडी के लिए काम करना। तो बॉडी बढ़िया रहेगी तो आप काम भी बढ़िया करेंगे। तो डू द बेस्ट का मतलब सिस्टम में रहना, शरीर के सिस्टम में, नॉलेज के सिस्टम में और क्लाइंट के सिस्टम में। और जो आपने कमिटमेंट किए हैं उसको हर हालत में पूरा करना। आपको चाहे बहुत बढ़िया, लॉस हो या प्रॉफिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक बार आपने अश्विनी जी को और पूछ लीजिए जरा, हाँ उसके बाद अश्विनी फिर हम जी आगे। प्लीज। सभी को मेरी जय जैन। एक राहुल हुड्डा जी हैं, उनको बोलो कि वो म्यूट करेंगे अपने आप को, वो बात डिस्टरबेंस आ रही है। राहुल जी प्लीज आप अपने आप को, हाँ यस थैंक यू। अच्छा, डू यूर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट। मैं इसका मतलब ये समझता हूँ, सबसे पहली चीज है इस काम के अंदर, इंश्योरेंस के काम में हमें ट्रेनिंग्स लेते रहना चाहिए, नॉलेज को अपडेट करना चाहिए। अगर हमारी नॉलेज बहुत अच्छी होगी तो अभी हम क्लाइंट से बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं। दूसरी चीज है, सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी। नॉलेज ले ली, कंसिस्टेंसी गए ही नहीं तो वो भी बेकार है। नॉलेज लेके आगे उसका फ्लो मार्केट के अंदर उसको काम लाने में, जब हम ये चीज करेंगे ना तो वो अपना आप आएगा। दैट इज ए बाय प्रोडक्ट। मतलब अगर हम नॉलेज लें और
फील्ड में जाके काम करें या फिर ऑनलाइन में काम करें, जैसे भी काम करें, तो उसका रिजल्ट अपने आप आना ही आना है, ऑटोमेटिकली आना है। तो ये चीज है, मेरा मानना ये है सर। एक्सीलेंट, वेरी गुड। बहुत देखो, एक ही चीज के कितने कितने अलग अलग मतलब निकल के आ रहे हैं। अब सब हम लोगों को ना सिर्फ समझना है कि भाई हर हम लोग जैसे अपने डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशंस में हैं, डिफरेंट हम एक ही प्रोफेशन में हैं, लेकिन हमारे पास क्लाइंट सबकी अलग अलग है। मैं अमित पालीवाल जी को और चाहूंगा कि उनसे भी एक बार इसका मतलब समझें और उसके बाद से हम अमित आगे जी, की तरफ चलेंगे। यस अमित जी प्लीज। सर सबने अपने अलग अलग मतलब लगाए, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा ना, डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट दो। नॉलेज ले ली, सब सीख लिया, लेकिन आप बेस्ट एफर्ट्स नहीं कर रहे, तो फिर आप बी द बेस्ट हो ही नहीं सकते। तो डू योर बेस्ट ऑल एक ही तरह से स्टैंड करता है, अपना 100% दो। खून की आखिरी कतरे तक आपको मेहनत करनी है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट है, स्टाफ मैनेजमेंट है, लोगों से मिलना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, एंटरटेनमेंट का टाइम कर्टेल करना है। अपना बेस्ट तो दो। हम लेजीनेस में रह जाते हैं, अपना बेस्ट देते नहीं और बेस्ट की उम्मीद करते हैं। तो जब हम अपना बेस्ट देंगे तो रिजल्ट अपने आप बेस्ट हो जाएंगे। तो डू योर बेस्ट, अपनी तरफ से पूरी मेहनत झोंक दो। सीखना तो चलता रहेगा, एफर्ट्स भी तो करो, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकली अप्लाई भी तो करो। तो मैं ये समझ पाया हूँ कि डू योर बेस्ट, अपना 100% दे दो, रिजल्ट अपने आप आएगा। थैंक यू सर। बहुत थैंक यू बढ़िया, सो मच, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से, अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भाई हाउसफुल हो चुका है और प्लीज हम लोग एंटर कर लेना चाह रहे हैं, बट हम एंटर नहीं कर पा रहे। तो राजेश जी यदि देखिएगा, यदि आपके से पॉसिबल हो सर हम तो। YouTube पे लाइव नहीं कर सकते क्योंकि सेशन में कुछ अल्टरेशन करनी होती है, तो YouTube वाला नहीं कर सकते। अच्छा अभी हम अच्छा नहीं कर पाएंगे सर। अच्छा, अगर तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। फिर हम ये इनको बाद में मैसेज कर देंगे कि दे विल सी द रिकॉर्डिंग ऑफ द सेम, ठीक सर है ना। मैंने कल रात को ही मैसेज दे दिया था इनको, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, 8 बजे से पहले ज्वाइन करें। सर अभी भी कुछ लोग कैमरा नहीं ऑन कर रहे। हाँ, अभी अभी अब इसका तो मैंने देखो, ऐसा है कि ना, जो आपने एक बारी अभी आज सुनील डैंग जी आपने एक बात करी थी, कृपा की बात करी थी। तो कृपा ना आज बट रही है, ठीक है, और मिलेगी उसे जिसका कैमरा खुला होगा। बहुत कृपा, बढ़िया। हाँ कृपा आज बट रही है, लेकिन इस बात की गारंटी है जिसने कैमरा बंद कर रखा है उसकी कृपा भी बंद रहेगी। अब आप देख लो कि आपको कितना खुलना है, किसको चाहिए कृपा। अनिल मिश्रा जी को भी चांस दे दें सर। हाँ दे दीजिए, प्लीज दे जी दीजिए। आदेश जी इंदौर से रेगुलर पार्टिसिपेंट है हमारे। और नमस्ते अतुल भैया, बहुत बहुत बधाई आपको। मेरे थैंक इस यू। संबंध में मेरा भी ये कहना है कि न्यूटन जी का एक थर्ड लॉ है, हाँ एवरी रिएक्शन टू अपोजिट सेम इक्वल रिएक्शन। जैसा आप करेंगे वैसा ही बराबर आपको परिणाम मिलेगा। तो वो चीज साइंटिफिक भी प्रूव है कि आप जैसा मेहनत करेंगे, जितना आप अपना डेडिकेशन देंगे, उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अनिल जी इसमें बहुत बड़ी समझने की बात है। इसमें बोला जाता है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट। आप किस हाँ, तरीके का रिएक्शन चाहते हैं, एक्शन भी वैसा ही करना पड़ेगा। बस बस। बस। तो अतुल भाई, बहुत बढ़िया। ग्रेट। तो मेरा अभी ये जो मेरे जब ऐसा हुआ, जब मैं और सुनील डैंग भैया डिस्कशन कर रहे थे कि इस बार इस सेशन आपने, क्योंकि मैं पिछले 2 हफ्ते मैं अवेलेबल नहीं था, हमारी रिलीजियस कमिटमेंट्स थी, तो मैं उसकी वजह से सुबह 4:30-5 बजे मंदिर चला जाता था और रात को सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक वापस आता था। तो ये मेरी मजबूरी थी। तो मैं एक साल में ऐसा हमेशा रहता है कि मैं 1 या 2 सेशन अटेंड नहीं कर पाता, लेकिन मैं उसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुनता हूँ और रिलीजियसली सुनता हूँ। तो मैंने अशोक कलर सर का भी रिकॉर्डिंग सुना था और अंकुर शाह सर का भी रिकॉर्डिंग सुना था। तो मुझे लगा कि इस बार जब हमारा ये सेशन हुआ था तो कुछ लाइफ में मेरी कुछ अच्छी चीजें हुई थी। तो सुनील भैया कह रहे थे कि भैया आपकी ये परफॉर्मेंस हुई है, कम से कम सब लोगों को पता भी लगनी चाहिए, और सब लोगों के, और आप रेगुलर काम कर रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करके चल रहे हो। तो आप, तो उन्होंने मुझे कुछ लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड 2-3-4 नाम बताए, ऐसे करके बताए। तो मैं ना उससे मतलब वो नेचुरली बहुत अच्छे, सब चीजें अच्छी थी, बट मैं ना उसको कहीं ना ऐसा लग रहा था कि मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा। और इनसे बात करते करते ही ना मैंने बोला लिखो आप जल्दी से, बोल इसका इस बार का टॉपिक है डू योर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट, ठीक है, ये आप टॉपिक लिख लीजिए, ये वाला बनाना है। तो उन्होंने अच्छा, ये हमारे सुनील डैंग जी हैं, ये इनकी एक बहुत बड़ी खासियत है कि ये हनुमान की तरह से हैं, ये सूचना मिली और सोचना बंद। जब मैंने उनको टॉपिक दे दिया तो उन्होंने फिर मेरे को एक बार भी ये नहीं बोला कि नहीं भैया ये इसका क्या मतलब होता है, इससे क्या होता है। उन्होंने कहा ठीक है अतुल भाई आपने बोल दिया, बस खत्म बात, फुल स्टॉप। तो ये बन गया।
तो मैं इसका ना डू योर बेस्ट एंड गेट द बेस्ट का जो मैं अपने तरीके से मतलब समझाऊं ना, वो मतलब समझ पाया हूँ, या मैंने अपने चीजों से रिलेट करा है, या अपने अपनी जर्नी से रिलेट किया है ना, वो ये रिलेट किया है कि मैं आपको थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस इसलिए करना चाह रहा हूँ कि यदि हम डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है आप लोग भी उस चीज को समझ पाएंगे कि मैंने इस टॉपिक को कैसे लिया था। मैं 99 से LIC के साथ एसोसिएटेड हूँ, और 97 से ओरिएंटल से। और मैं मतलब 2010 तक मैं एक नॉर्मल एडवाइजर की तरह से काम करता था, विदाउट MDRT एजेंट हमेशा से रहा। एक 2007 में मनी प्लस और मार्केट प्लस की वजह से मेरी जरूर एक बार MDRT हुई थी। उसके बाद फिर 8 और 9 में 2 साल फिर गैप आ गया। तो मैंने देखा कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरी MDRT रेगुलर होने लगी। तो मैं उसको रियलाइज कर रहा था, तो मुझे लगा कि 2010 पहला साल था जब मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से और एक पहला बेसिक कोर्स ज्वाइन किया था। तो इसका मतलब ये हुआ 2010 से मैंने ट्रेनिंग ज्वाइन करी। तो मैं 2010 से मैंने कुछ ये भी मेरा बेस्ट था ना कि मैंने एजुकेशन की तरफ जाने का सोचा, तो ये भी मुझे लगा कि मेरा बेस्ट था, तो मैं एजुकेशन में गया। फिर 2011 में क्या हुआ कि क्या मैंने बेस्ट किया, 11 में मैंने ये बेस्ट किया कि भाई मैंने अपना ऑफिस बनाया। दो स्टाफ की टीम के साथ मैंने अपना फर्स्ट ऑफिस 2011 में बनाया। फिर क्या हुआ फिर उससे बाद क्या बेस्ट हो सकता था, 2012 में मैंने BNI ज्वाइन करा। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, मैं गुड़गांव का चैप्टर ज्वाइन कर लिया। सुबह जो लोग आज तो BNI को बहुत सारे लोग जानते हैं, या बहुत सारे लोग पार्टिसिपेंट होंगे उसके BNI के। लेकिन जब मैंने BNI ज्वाइन करी थी उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट चैप्टर था, प्रथम चैप्टर, मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके बाद 2012-13 में ही हमने एक टेलीकॉलिंग सेटअप शुरू करा 3-4 दोस्तों ने मिलकर के। तो मैं सब चीजें को कोरिलेट मैं इसको नीचे तक लेके जा रहा हूँ कि मैंने इसका मतलब कैसे निकाला। 2015 में मैंने सेकंड ऑफिस, जब मेरे पास 8 लोगों की टीम होगी तो मुझे लगा कि भाई इस ऑफिस में अब इतने लोग नहीं बैठ पाएंगे और मुझे अपनी टीम को और बढ़ाना है। तो मैंने उस टाइम पे क्या बेस्ट किया, दूसरे ऑफिस को परचेज कर लिया। 2017 में मैंने अभी तक 2010 से लेके 2016 तक मैं कंटिन्यूस MDRT कर रहा था, कंटिन्यूस MDRT करता। और मेरी कभी 1 से 1.5 MDRT हुई थी, एक बार ऐसा भी हुआ कि 2 MDRT हुई, बट मैं COT से हमेशा से COT नहीं कर पाया था। तो 2017 में ऐसा हुआ कि भाई 2017 मैं आपको एक थोड़ा सा अपनी जर्नी का एक पार्ट सुना रहा हूँ, जो शायद हो सकता है उससे आप लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। हो सकता है कुछ लोगों ने किसी प्लेटफॉर्म पे ये मेरी स्टोरी सुनी भी होगी, उसके लिए रिपीट हो जाएगा। 2017 में मैंने फर्स्ट टाइम MDRT COT किया। 14 दिसंबर 2017 की बात है कि मैं अपनी टीम मेरी ये मोनिका गुप्ता होती थी पहले, अब तो वो छुट्टी मतलब छुट्टी पे मैटरनिटी लीव पे चल रही हैं, और मेरी LIC की टीम, मैं इनके साथ डिस्कशन कर रहा था कि हाँ भाई हमारा COT में कितना प्रीमियम शॉर्ट है या कितना कमीशन शॉर्ट है। तो हमारा अप्रोक्सीमेटली उस टाइम पे निकल के आया कि टोटल मिला के हमारे पास 16 या 17 दिन बचे थे। तो करीब करीब हमारा 14 लाख रुपए का प्रीमियम और 5 लाख रुपए का मोटा मोटी कमीशन शॉर्ट था। तो प्रीमियम नहीं, मतलब 5 लाख रुपए का कमीशन शॉर्ट था। प्रीमियम तो मतलब हमने हिसाब लगाया कि 14-15 लाख रुपए का यदि हम प्रीमियम कर लेंगे तो हमारा 5 लाख रुपए का कमीशन आ जाएगा, तो हम अपनी COT क्वालिफाई कर पाएंगे। हम लोग ये डिस्कशन कर ही रहे थे कि मेरे एक क्लाइंट की जिसकी हमने पॉलिसी 2.5 लाख रुपए प्रीमियम हाफ ईयरली प्रीमियम की 5-7 दिन पहले ही लॉक करके हाफ ईयरली की रसीद पूछाई थी। उन भाई साहब का फोन आ गया और उन्होंने बोला कि अरे अतुल जी, ये आपने जो रसीद मेरे पास रसीद तो आ गई इसकी पॉलिसी की, और मुझे ना बस ये पूछना था कि ये इसमें कुछ आप पैसे वापस मिलते हैं वो कब दोगे। तो मैंने कहा यार आप तो मेरे रेगुलर पुराने क्लाइंट हो, उस क्लाइंट का मैं ऑलरेडी 7-8 लाख रुपए का रेगुलर प्रीमियम मेरे पास पहले से चल रहा है, और वो भी 6-7-8 सालों से पहले से चल रहा था। तो मैंने कहा सर आप तो पुराने मतलब मेरे क्लाइंट हो, उसमें तो कोई ऐसी नई चीज क्या है इसके अंदर। तो उन्होंने मेरे से बोला कि नहीं जी ऐसा वो मुझे पता लगा है ऐसा होता है। तो अल्टीमेटली लेट इट द कट इट शॉर्ट, उन्होंने वो मेरे से आर्गुमेंट शुरू कर दिया, और उस आर्गुमेंट में मैंने उनसे बोला, मैं कहा सर देखो ऐसा है, ये मतलब ये सब कुछ नहीं होगा, आप मुझे आदेश दीजिए मुझे करना क्या है, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार ऐसा है कि ना ये पॉलिसी में चला नहीं पाऊंगा। मैंने कहा सर अभी आपके पास आधे घंटे के अंदर अंदर मेरा ऑफिस का स्टाफ आपके पास आ रहा है, एक लेटर बना के आप उसको साइन कर दीजिएगा और आप मेंशन कर दीजिएगा कि मेरी मैंने इसको ये नहीं बोला कि आप कुछ और उल्टा सीधा लिखिएगा। मैंने कहा आप सिर्फ सॉरी कौन अनम्यूट कर दीजिए भैया प्लीज। मैंने उनसे ये नहीं बोला कि भाई किस रीजन से, मैंने उनसे बोला कि आप लिख देना कि ड्यू टू माय अदर फाइनेंशियल कमिटमेंट्स आई एम नॉट एबल टू कंटिन्यू दिस पॉलिसी, और आप इसको मेरे को दे दीजिएगा। और मैंने जैसे ही मैंने लेटर बनवाया और बना गया, तो मेरी टीम बैठे थे वो लोग शॉक में आ गए।
अभी तो हम 14 लाख रुपए के लिए फाइट कर रहे हैं, अब ये 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम और बढ़ गया, 16.5 17 लाख रुपए बन गया ये टोटल मिला के। तो उस दिन मैंने उनसे अपनी टीम से यही बोला था कि मैंने कहा ये 2.5 लाख रुपए का प्रीमियम जो वापस गया है ना हाफ ईयरली मोड का, ये इस बात का प्रूव करता है कि इस साल के हम सीओटी कर रहे हैं, इस बात को हम सीओटी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए और बेस्ट करने का मौका था। और उस टाइम पे हमने 31 दिसंबर को मेरे पास कोई 5.5-6 लाख रुपए का प्रीमियम कम था, और 7,75,000 रुपए उस दिन एक पर्टिकुलर डे में मैंने अपने ला करके मैंने अपनी सीओटी लॉक करी थी 2017 की, 31 दिसंबर 2017 की। तो मुझे लगा कि जब जब मैंने अपना बेस्ट किया है ना, तो मैंने अपना एफर्ट्स करा है ना, बेस्ट एफर्ट्स करा है, तब तब मुझे बेस्ट रिजल्ट्स मिले हैं। तो आप लोगों से उसके बाद मैं आगे 2 मिनट और लूंगा सिर्फ। 2019 से मैंने कॉर्पोरेट क्लब की एंट्री ली, 2020 में मैंने 2023 में 2020 से मैं एलआईसी और ओरिएंटल के साथ मिलकर के टीओटी की बुकिंग करता रहा। 2023 में मैंने सबसे पहले बार फर्स्ट टाइम एलआईसी से टीओटी करी, और अब पिछले 5 सालों से बैक टू बैक टीओटी बुक कर रहा हूँ एलआईसी और ओरिएंटल मिला करके। तो मैंने अपने अपने जो बेस्ट करे। और उसके साथ मैं एक चीज और शेयर करना चाह रहा हूँ जो बड़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों के लिए भी अच्छी लगेगी आप लोगों को। 2023 में पहली बार मुझे कॉर्पोरेट क्लब के थ्रू, मैं ऑल्दो मैंने एंट्री 2018-19 और 19-20 के अंदर मैंने 2019-20 में मैंने एंट्री कॉर्पोरेट क्लब में ले ली थी फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में, लेकिन ड्यू टू कोविड 2020 और 21 में 2020-21 और 21-22 में एलआईसी का कॉर्पोरेट क्लब का कन्वेंशन हुआ ही नहीं उन्होंने, बिकॉज ऑफ कोविड। तो पहली बार मुझे एलआईसी की कॉर्पोरेट क्लब ज्वाइन करने का मौका मिला जनवरी 2023 में। मैं सिंगापुर गया था, और उस टाइम पे हमारे एफपीआरटी के वाइस प्रेसिडेंट संजय सिंघल जी भी के साथ था। मैं इनके साथ, ये हमारे से पहले कॉर्पोरेट क्लब थे, मैं इनके बाद कॉर्पोरेट क्लब बना था। तो मैं और ये दोनों इकट्ठे थे, हम लोग इकट्ठे घूम रहे थे। तो सिंगापुर, जिस दिन हम सिंगापुर से वापस आना था, तो हमारे पास 3-4 घंटे का उन्होंने टाइम दिया कि आप अपना शॉपिंग कर लो, कुछ भी कर लो। तो मैं और संजय भाई दोनों एक वहीं पे सिंगापुर के किसी होटल में चले गए, लॉबी में बैठ गए, और हमने कहा यार अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम इस साल से हम चाहते क्या है इस साल से। और आपको अभी जो मैं बातें बताऊंगा ना, आपको सरप्राइज लगेगा, सच में सरप्राइज लगेगा जो मैं आपको बताने वाला बात हूँ। मैंने उस टाइम पे एक लिस्ट बनाई, और वो एक कागज में, मतलब कोई बहुत रफ सी शीट मिली हमारे को, टिकट हमारी शायद कोई दिल्ली सिंगापुर की वाली टिकट थी, उसका बैक पेज हमने निकाला और उसके ऊपर लिखना शुरू करा। मैंने कुछ चीजें लिखी, और ऐसे ही संजय भैया ने भी कुछ अपनी चीजें लिखी, और हम सिंगापुर से वापस आ गए। और सिंगापुर से वापस आके जैसे अपना बैग खाली करा, वो चीजें इधर उधर कर दी, और उसमें बहुत सारी चीजें हमने लिख ली थी, भाई मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इस साल में ये करना है, ये करना है। बाई चांस जब 2023 कंप्लीट हो गया, और बाई चांस फरवरी में या मार्च में जब मैं अपनी रॉड साफ कर रहा था, जब मैंने उस नहीं मई 2024 की बात बता रहा हूं मैं, जब मैं अपनी रॉड साफ कर रहा था, मैं वो कागज मुझे मिला, और आप यकीन मानना उस कागज में जो जो लिखा हुआ था, मोर देन 90% चीजें मेरे साथ मेरी पूरी हुई थी उस दिन। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना बोलता हूं, उसके अंदर मैंने लिखा था कि स्पेशली मैंने लिखा था एलआईसी से टीओटी करनी है मुझे, टाटा एआईजी का डायमंड क्लब मेंटेन करना है, अपना एज इट इज मेंटेन करना है, नीवा बुपा से डायरेक्टर क्लब करना है, कॉर्पोरेट क्लब को कंटिन्यू करना है, उसके अलावा टीओटी करनी है, एलआईसी से टीओटी करनी है। तो बहुत सारी चीज, और अपनी फैमिली के साथ 10 दिन के लिए वेकेशन पे जाना है। तो हम लोग दुबई गए थे अप्रैल 2024 में, हमारी पूरी मेरी 4 जनों की फैमिली, हम लोग 10 दिन के लिए दुबई, आबू धाबी और दुबई होके आए थे। तो जो जो चीजें मैंने लिखी थी वो सारी की सारी पूरी हुई। तो मैं सिर्फ 2-3 चीजें आपसे यहाँ पे लिंक करता हूँ कि यदि आप अपना वो वाला टाइम चेक करिए जब आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट रही होगी, जब आपने अपनी लाइफ के बेस्ट अचीव करे होंगे, और सिर्फ उन्हीं चीजों को यदि आप फोकस कर लेंगे, उन्हीं चीजों को यदि आप फोकस करके काम करना शुरू करेंगे, तो आपको आई कैन रेस्ट एश्योर यू कि आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। क्योंकि आपको, हमारे पास, सब लोगों के पास, सबके पास जो टाइम है वो सबके पास लिमिटेड है, ठीक है। 2016 के अंदर हम लोगों ने एफपीआरटी शुरू किया, अब मैं तो उसको भी बेस्ट मानता हूं, उसको भी 2016 में हमने एफपीआरटी में एजेंट्स एडवाइजर्स की लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करा, 2017 में हमारी सीओटी होगी, आप ये समझो ना। तो मैं तो इसको भी अपना बेस्ट मानता हूं कि मैंने जो हम लोगों को, सब लोगों को मिल करके अपने बेस्ट टू बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए। सबसे ज्यादा जो बात जरूरी है, हम एक, पहली बात, आप ये लोग आराम से सब लोगों के लिए ये चीज है कि आप लोग ये तो कंफर्म समझ लीजिए
जो हमारे पास कोई भी कभी किसी भी काम के लिए यदि फोन करता है ना, तो मैं यदि आपको कोई आदमी फोन करता है कि सर आप अजय त्यागी जी आप 12L से हैं, तो 12L में आप ये मेरा काम करा देंगे, तो मुझे आज तक का मेरा अपना रिकॉर्ड है, अजय त्यागी जी को 12L का यदि किसी ने काम दिया होगा और उसने उसका अजय त्यागी जी ने काम नहीं किया होगा, मैं ये मतलब मैं ये मतलब मेरी इमेजिनेशन से बाहर होगा ये चीज, क्योंकि अजय त्यागी जी का ये नेचर रहा है कि उनको किसी ने उनकी ब्रांच का काम दिया, चाहे बेशक वो ब्रांच में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, उस बंदे के काम के लिए जरूर वो भेज देंगे किसी ना किसी को, उसका काम तो करा के छोड़ेंगे। तो ये एक अपना अपना हमेशा से सोचना है कि भाई आप लोग जब आप अपने लोगों के लिए बेस्ट करेंगे। अच्छा, अभी आप लोगों को कितने लोगों को ये लग रहा है कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो अभी इंश्योरेंस इंडस्ट्री चल रही है इसका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। मैं आप लोगों से एक दो जनों से डिजिटल हैंड देना चाहता हूँ, यदि किसी ने जो पहले बोल चुके हैं उसके अलावा कोई दूसरा नया आएगा तो मैं चाहूंगा, असल में मेरा ये मानना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे ना तो हम लोगों को सबको अच्छा लगेगा, अच्छा भी लगेगा और हमें लगेगा। सर राधा जयलक्ष्मी जी बोलना हाँ, चाहती राधा हैं। जयलक्ष्मी जी को एक बार बोलिएगा कि वो अपने राधा मैम, राधा मैम, हाँ हाँ नमस्ते जी। नमस्ते मैम, नमस्ते। नमस्ते। सब लोगों का मेरा स्वागत है, नमस्ते। आप कुछ बोलना, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपको क्या ऐसा लगता है कि हमारी ये इंडस्ट्री के लिए जो टाइम है ये गोल्डन पीरियड है, आपको ऐसा लगता है कि ये अब आने वाला टाइम इंश्योरेंस का होगा, ऐसा लगता है आपको कुछ? हाँ जी, आने वाले समय पर इंश्योरेंस का ही है टाइम। भाई 2047 हम लोग ने पूरा देश पर सब लोगों के हाथ में LIC पॉलिसी लगने का टाइम है। हम पूरा वी हैव टू इम्प्रूव अवर सेल्फ एंड डू द बेस्ट जी। यस, दिस इज आवर टाइम। Industry is very bright for us, provided we all can update ourselves with the professional knowledge by attending this FPRT session and other thing. That is, yes, very much bright. राधा मैम आप बताएं भी, आप कहाँ से बोल रही हैं, कौन सी ब्रांच है आपकी? मैं चेन्नई से बोल रही हूँ, चेन्नई डिवीजन 1 सदर्न जोन का कोडम्बाकम ब्रांच का एजेंट हूँ। हाँ जी, हमने आप लोगों को कतार में मिल गए, सो बहुत खुश है। बहुत खुश है। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू Rajyalakshmi ma'am, and it is very nice कि it is a government agenda that in 2047 every Indian should be insured fully, but by that time our time will be go for 6 because we are already plus 50, so we have to work for another 5 7 10 years. तो वी नीड टू थिंक अबाउट इट। हमें लोगों को ये सबको सोचना है, समझना है कि हम कैसे अपने 5 7 10 सालों में जो गवर्नमेंट बैक टू बैक अच्छे चेंजेस लेके आ रही है आप लोगों के लिए। इस बार जो लास्ट ईयर जो बजट आया उस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने 12 लाख रुपए तक का पैसा, 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री कर दी। तो क्या आपको लगता नहीं कि इसमें इंश्योरेंस एडवाइजर्स के लिए बहुत कुछ रखा गया था? आज आप लोगों के पास जितने भी लोग, हम लोग जितने भी इंश्योरेंस के एडवाइजर्स हैं, जब हम क्लाइंट के पास जाते हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन क्लाइंट्स होते हैं, वो कहते हैं सर पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन वाइट का नहीं है। ऐसा कितने लोगों के पास ये ऑब्जेक्शन आता है? पैसे की कोई कमी नहीं है बट वाइट का नहीं है। आता है किसी के पास ऑब्जेक्शन? आता है सर, आता है मेरे पास तो बहुत आता है। आपके पास बहुत आता है? तो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास आता होगा। अब ये जो जब ये ऑब्जेक्शन, जब ये 12 लाख रुपए, जब अभी तक 6-7 लाख रुपए टैक्स फ्री था, 12 लाख रुपए टैक्स फ्री हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों को बल्ले बालिया 10 में से 2 लोग पैसे देते थे और 8 जने ये बोलते थे कि सर व्हाइट की प्रॉब्लम है, ब्लैक में जितना ले जाइए। तो अब आपके लिए 2 की 4 तो होने की पॉसिबिलिटी बनी है ना? प्रोबेबिलिटी तो बनी है ना आप लोगों के लिए अल्टीमेटली। इसके बाद अब सोने पे सुहागा क्या हुआ? सोने पे सुहागा ये हुआ कि इस बार अभी जो 3 तारीख की जो जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई उसके अंदर आपके इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी खत्म कर दिया। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट कितने एग्रेसिवली आपके सेक्टर को देख रही है? आप लोग सब, हम लोगों के सेक्टर को गवर्नमेंट इतनी क्लोजली वॉच कर रही है कि भाई हम लोगों के लिए एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके दे रही है। उसके बावजूद भी यदि हम लोग अपने प्रोफेशन के अंदर अपना बेस्ट नहीं देंगे ना तो हमें बेस्ट कभी मिलेगा नहीं। मैं आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोगों को अभी जो जीएसटी का बेनिफिट मिला है इस बेनिफिट को इनकैश कीजिए मार्केट में। लोगों के पास जो पैसे बचने लगे हैं, अभी ये जीएसटी खाली इंश्योरेंस के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, जीएसटी का इम्पैक्ट हमारी हर जिंदगी की रोजाना की जिंदगी की
हर चीज के ऊपर इसका इम्पैक्ट आने वाला है। आपकी चीजें, बहुत सारी चीजें काफी सस्ती होने वाली हैं। जो 28% का स्लैब था वो आपका 18 पे आ गया। बहुत सारी चीजें 18 से 5 पे आ गई। 5 वाली बहुत सारी जीरो होगी या 18 वाली बहुत सारी जीरो होगी। तो आपकी सब लोगों की लाइफ में, और एक चीज मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ, जो लोग जनरल इंश्योरेंस का काम ज्यादा करते हैं, या जो लोग जनरल इंश्योरेंस का काम स्पेशली मेडिक्लेम का काम करते हैं, उन लोगों को लिए मैं आपको एक आज आज मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसके बाद 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मेरे को थैंक यू जरूर बोलेंगे, फॉर श्योर बोलेंगे। ये मेरा आपको मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। जितने लोगों के पास मेडिक्लेम के प्रपोजल्स डिस्कशन में है, आप उन लोगों को तुरंत फोन कर लीजिए कि आप, सर अभी जीएसटी वेवर के साथ पॉलिसी मिल रही है, जीरो जीएसटी पे भी पॉलिसी मिल रही है, आप प्लीज लॉक कर लीजिए, अदरवाइज प्रीमियम हाइक होगा ही होगा। क्योंकि आज यदि इंश्योरेंस कंपनी ने 18% जीएसटी जीरो हो गया ना, तो इंश्योरेंस कंपनियां भी 6-7-8% का जीएसटी क्लेम करती थी। जो उनके खर्चे होते थे उसका इनपुट लेती थी। जो अब जब जब उनको जीएसटी कलेक्शन ही नहीं होगा, तो इनपुट वो उस कंपनी के ऊपर, खुद के ऊपर बर्डन आएगा। आप मेरी बात समझ के चलना, अकाउंट्स की बात बता रहा हूं, आप लोगों के फायदे की बात बता रहा हूं, आप इसको समझ के चलो। अगले आने वाले 3-4 महीने में इंश्योरेंस कंपनियां डिसीजन लेकर के प्रीमियम रिवाइज करेंगी, क्योंकि जब उनको इनपुट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब आपके पास, तो वो अपना लॉस थोड़ी ना, 7-8% का जो उनका खर्चा होता है जिसमें वो जीएसटी पे करते हैं, तो वो जीएसटी वो आपसे क्लेम करेंगे फॉर श्योर। वो उसके पास, उनके पास कोई तरीका नहीं है, वो प्राइस हाइक करेंगे। बिकॉज अभी इस टाइम पे, एट दिस प्रेजेंट टाइम, अभी जीएसटी वेवर का एक माहौल बना हुआ है। मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इमीडिएटली अपने आप इस प्रोसेस पे काम करिए। दूसरा प्रोसेस जो आपके लिए काम करने जैसा है, वो ये प्रोसेस है कि आप अपनी टर्म प्लान पे जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी आपकी डिस्कशंस पाइपलाइन में है, आप प्लीज उसको, उनको डिस्कस करके उसको इमीडिएटली लॉक करने की कोशिश करिए। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज भी, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज भी, उसका इंपैक्ट, उनके पास भी जीएसटी का बेनिफिट आता है, उसका भी कुछ ना कुछ उनको हाई करना पड़ेगा। कन्वेंशन प्लान्स के अंदर क्या होता है, जो कन्वेंशन एंडोमेंट प्लान्स होती है, वहां पे जो बोनस बेस्ड प्लान्स होती हैं, उनके पास मार्जिन होते हैं, वो बोनस को प्लस माइनस करके काम चला सकती हैं। लेकिन यदि टर्म प्लान है, तो उसमें प्लस माइनस क्या करेगी आपको? आए 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस है, उसके ऊपर 18% आ रहा था, कंपनी के 4-5-6% का खर्चा उसको मिल रहा होगा, उसके अंदर से 6% का इनपुट मिल रहा होगा। तो 6% जब इनपुट मिलना बंद होगा, तो 6% प्राइस बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप बताइए ना कि मैं आपको कौन सी बात गलत बता रहा हूँ। 6% जब इंश्योरेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, फिर आपको और डिफिकल्ट होगी। आप लोगों को ये एक सेल पिच की तरह कर सकते हैं कि सर अभी आप जो प्रीमियम, अभी जीएसटी वेवर का जश्न चल रहा है, कंपनियां इस बात को सेलिब्रेट कर रही हैं कि गवर्नमेंट ने जीएसटी वेवर दे दिया। आप उस जश्न का पार्ट बन जाइए, आप उस जश्न में अपना फायदा कर लीजिए। मैं अपने क्लाइंट से रेगुलर बैक टू बैक बात कर रहा हूँ, ठीक है, और उनको ये समझा रहा हूँ कि सर इस बेनिफिट को आप इनकैश कीजिए। क्योंकि मेरा ये मानना है कि यदि हमने 2020 से मैंने टर्म प्लान्स के प्रीमियम ऐसे बढ़ते देखे हैं, कोई हिसाब नहीं है। हर 6 महीने में प्रीमियम बढ़ रहा है कंपनीज का, हर 6 महीने के अंदर टर्म प्लान का प्रीमियम बढ़ रहा है। यदि आप लोगों को अच्छे से कुछ काम करना है, और जो आपके लिए ये जो बेस्ट, अपना जो बेस्ट, और आप लोगों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि जितने जितने आप जो लोग हैं, जितने भी लोग आज हैं या उसके बाद यूट्यूब में सुनेंगे, जितने भी लोग सुनेंगे, आप अपने रिकॉर्ड्स चेक करिए कि किस टाइम पे आपने कौन सा, आपने अपने लाइफ में सब हाईएस्ट कब अचीव किया था, और जो आपने जिस टाइम पे वो अचीव किया था, उन क्लाइंट्स की लिस्ट को दोबारा से रिव्यू कीजिए, और उन्हीं क्लाइंट्स के पास एक बार दोबारा जाने की कोशिश कीजिए। कोई बुराई नहीं है। आपको जान करके खुद ताजुब होगा कि जिस साल आपने बुक करा, अपना जिंदगी का हाईएस्ट बुक करा था, उनमें से कम 20-25-50-100 क्लाइंट ऐसे हैं जिनको आपने पिछले 4 साल में मिलने का नहीं करा, 2 साल में मिलने का नहीं करा, 3 साल में मिलने। आप एक बार उस लिस्ट को चेक करिए। चेक करने के बाद आप उनसे मिलिए। आपको जो आपके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो आपको बहुत अच्छा माहौल तैयार करके दे सकते हैं। वो आपसे जिनके साथ आपकी अच्छी रेपुटेशन है, जो लोग आपकी कंसिस्टेंसी को देख रहे हैं, जो आपकी ग्रोथ को देख रहे हैं, वो लोग आपकी सर्विसेज से खुश हैं। आप उन लोगों के पास जाना दोबारा से शुरू कीजिए। उन लोगों को बताइए कि ये बेनिफिट्स अभी बढ़ रहे हैं, ये बेनिफिट्स आ रखे हैं, आप इसका फायदा उठाइए। और उसके बाद आपको यदि बेस्ट ना मिले,
तो फिर आप मेरे को फोन करिएगा। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि मैं आपको जो आपको बेस्ट दिलाने की जिम्मेवारी मेरी है। तो मैं बहुत सारे लोगों के डिजिटल हैंड्स देख रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इस सेशन में जो जवाब देने हैं, जो जिनके कोई क्वेश्चन है, मैं उसको आंसर कर पाऊँ, क्योंकि टाइम की सीमा है कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आपने डिजिटल हैंड, राजेश राठौर जी या अशोक अश्विनी जी प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। अतुल जी, आपका जो है सुझाव और बाकी चीजें बड़ी अच्छी लगी। मेरे एक दो क्वेश्चन थे। ये जो हाँ जी। 18% है, 18 का जीरो हुआ है, हाँ। ये टर्म प्लान पर है बेसिकली और हेल्थ इंश्योरेंस पे है। जो हमारे ट्रेडिशनल प्लान्स हैं या मनी बैक हैं, उसमें तो 4.5 और 2.25% लगता है। क्या हाँ। वो भी जीरो होगा? हाँ, पहला वो भी। क्वेश्चन। हाँ जी, वो दूसरा जीरो होगा। क्वेश्चन है, अच्छा वो भी जीरो होगा, हाँ मतलब जी। ये है कि बिल्कुल ही खत्म इंश्योरेंस कर दिया। आपने शायद, मेरे ख्याल से जहां तक मुझे मतलब लगता है कि मैं एक सीतारमण मैडम का 58 सेकंड का एक वीडियो था, ठीक है। उस 58 सेकंड के वीडियो में उन्होंने एक एक चीज बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके बोली थी 58 सेकंड में। एंडोमेंट प्लान्स, यूलिप प्लान्स, टर्म प्लान, सबका नाम लेकर के बोला था। यूलिप को यूएनआईपी बोला था उन्होंने। अच्छा, दूसरी चीज ये कि किसी का प्रीमियम पहले से ड्यू है और वो 22 तारीख के बाद देता है, तो क्या वो भी वेवर हो जाएगा? देखो इसका मुझे पहले आइडिया से जो नहीं है। ड्यू है। देखो ऐसा नहीं, होता है, जहां तक उसका मुझे वेवर समझ नहीं आता होगा। है। सॉरी। 22 तारीख तक जो भी ड्यू है वो जीएसटी लगेगा ही लगेगा, चाहे वो हाँ जी। पहले दें या बाद में दें। हाँ भाई, मेरी भी कॉमन सेंस ये कहती है कि जब ये एलआईसी सॉफ्टवेयर में जो अपडेशन करेगी ना, तो डेट ऑफ कमिटमेंट उठाएगी और डेट ऑफ कमिटमेंट से वो लेके चलेगा उसको, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे भी वैसे तो एग्जैक्टली क्या होगा, मेरे हिसाब से जो कालरा सर ने बोला है, वो क्योंकि कालरा सर गुरु है, ज्यादा से बहुत सारी चीजों को डीपली स्टडी करते हैं, तो मुझे उनकी बात पे मुझे ज्यादा ट्रस्ट भी है और मुझे वो लॉजिकल भी लग रही है कि वो शायद जो डेट ऑफ 21 तारीख से पहले की जो डेट्स होंगी उस पर लगेगा, और 22 तारीख के बाद से जो डेट्स होंगी उस पर नहीं लगना चाहिए। ये मुझे भी ऐसा ही लगता है। और हेल्थ में अगर जैसे पहले ड्यू है और बाद में होता है, वो 2-4 दिन ग्रेस में भी चला जाता है, तो वो भी चलेगा या वो भी नहीं सर मिलेगा? देखो ऐसा होता है, हम लोग भी आप ही की तरह से एडवाइजर है, हमारे पास भी कोई मतलब अदर कोई अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। बट फिर भी मुझे ये लगता है कि ये चीज हम ना 22 तारीख को लेकिन मेरा ये मानना है, देखो यदि आप सच में ना आप अपना बेस्ट देना चाहते हो ना, तो अपने क्लाइंट की पॉलिसी को ना कभी भी ग्रेस में मत लेके। देखो समय ना कभी भी समय ना किसी को बता के, किसी का अच्छा और बुरा समय ना बता के नहीं आता, ठीक है। आपने आज 18% का, अच्छा आज से 20 साल से पॉलिसियां चल रही हैं, 20 साल से भी तो 18% दे ही रहे थे ना यार। कौन सा आफत आ जाएगी एक साल का प्रीमियम। कल मैंने आपको, मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, कल मैंने अपनी मर्सिडीज के अंदर दो टायर, एक टायर खराब हो गया था, उसको चेंज कराने गया, तो मैं डिस्कशन कर रहा था अपने जो वो वेंडर भी मेरे जानकार है, मेरे क्लाइंट ही है, तो मैं उनसे डिस्कशन कर रहा था। मैं कहा सर एक चेंज कराऊं या दूसरा भी चेंज कराऊं, क्योंकि आगे के दोनों चेंज हो जाएंगे तो ठीक चलेगी, नहीं तो फिर थोड़ी सी बैलेंसिंग खराब होगी। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात तो सही है कि भाई टायर दोनों चेंज कराने चाहिए, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं कहा कि आप सोचोगे यार मार्केटिंग करने बैठ गए। ये मैं कहा नहीं सर, आप तो मतलब हम लोग हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हम अपने कंसल्टेंट, आप हमारे कंसल्टेंट हो इस चीज के, टायर के कंसल्टेंट तो आप ही हो। तो जैसे मेरे हाथ में बिल आया तो उसमें 28% जीएसटी था, ठीक है। तो मैंने उनसे ऐसे ही बोला कि मैंने कहा, ये कह रहा सर देखो ऐसा होता है कि जिंदगी हमारे पास तो पुरानी ये बिलिंग है ही, हमें तो माल ये जब भी देना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा इस तरीके से। तो वो आप कहोगे तो मैं 22 तारीख के बाद बिल बना दूंगा, लेकिन वो फिर लॉस मेरा होगा सारा। तो मैं कहा नहीं सर नहीं, कोई बात नहीं। मैंने कहा जब मैं उतने पैसे की चीज मेंटेन कर रहा हूँ तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो विद इन सेकंड्स मैंने मतलब, या नहीं तो मैं भी सोचता हूँ यार 22 तारीख के बाद 10 दिन के बाद अभी इंश्योरेंस उसके टायर में पंचर लगाने की सोचता रहता, क्योंकि वो 10 दिन का ना जो दिमाग में कॉर्पोरेशन है ना, 10 दिन में पता नहीं हम कितना कमा लेंगे। टायर तो 35,000 रुपए के आए हैं सिर्फ दो हैं, और कमाने के टाइम पे पता नहीं हम कितना कमा लेंगे। सिर्फ 10 दिन इसी दिमाग में लगे रहे कि यार ये टायर पंचर ना हो जाए, टायर पंचर ना हो जाए। तो लाइफ में थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा सब लोगों को, इन चीजों से आगे आइए। मेरी सब लोगों से एक विनम्र विनती है कि जिन लोगों की मेडिक्लेम 22 तारीख से पहले, आप यकीन मानना मेरे पास सारी पॉलिसीज रिन्यू हो चुकी है। 22 तारीख से पहले की सभी पॉलिसीज रिन्यू हो चुकी है। 22 तारीख से आगे की पॉलिसी लोग कह रहे थे भेज दो पेमेंट लिंक, मैंने मना कर दिया सर, पेमेंट लिंक जब तक नहीं भेजूंगा जब तक नया नहीं आएगा। नया पेमेंट लिंक बना के भेजूंगा आपको 22 तारीख के बाद। थोड़े से अमाउंट के लिए लोग जो है ना ग्रीडी हो जाते हैं, नहीं ये सर, एक ग्रेडी कारण है बस। देखो अमाउंट की बात नहीं है सर, ये आपकी कन्विंसिंग होनी चाहिए। आपकी कन्विंसिंग होगी ना तो हमारा रोल यहाँ पे ना, यहाँ पे हमारा रोल है बेसिकली। तो मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने क्लाइंट्स को एजुकेट करिए। सर देखो यदि अभी 18% का डिफरेंस है, और यदि कल को गॉड फॉरबिड रात को
आप देखो ना, कितने कितने लोगों को रात को हार्ट अटैक भी बढ़ता है, रात को पेट में भी दर्द हो जाता है, कुछ भी हो सकता है ना। क्यों वेट करते हो यार, किसी क्यों इमरजेंसी के आने को इनवाइट कर रहे हो? आप इतने सालों से जीएसटी के साथ पॉलिसी दे रहे थे, आप इस साल भी दे दिए, अगले साल से आपकी फ्री है, खत्म बात। यदि मान लीजिए 6 महीने के बाद जीएसटी दोबारा से लगा दिया गवर्नमेंट ने, तो क्या पॉलिसी बंद कर देंगे लोग? चलाएंगे ना। तो यार उसको समझा, ये अपना काम है, हम लोगों का काम हमको कन्विंस करने का। प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। यस, मनोज प्रताप जी, अनम्यूट करके बात कीजिए। सर मेरा नाम मनोज है। मैं गोरखपुर से हूँ, एलआईसी से। हाँ जी, हाँ जी। सर नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते। सर मेरा सर जीएसटी से हट के एक क्वेश्चन था। जैसे हम लोग को एक बड़ी कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस मिल रहा है हेल्थ का, लेकिन जो मेरे आरएम है वो कह रहे हैं अगर आप ग्रुप का करेंगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, डेली आपको क्लेम आएंगे, तो क्या करना चाहिए हमें? बिल्कुल ग्रुप का करना चाहिए, कोई क्लेम नहीं आएंगे, कुछ आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उस ग्रुप मेडिक्लेम के ऊपर कोई जीएसटी का वेवर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? गलती से भी मत बोल देना। जी जी सर, जी ठीक सर, है। और जी ग्रुप सर, जी मेडिक्लेम सर। पॉलिसी के अंदर, यदि ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि डे 1 कवरेज मिलती है उसको। यदि उसमें स्टाफ को आज पॉलिसी लेने के बाद कल कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम दे देती है विदाउट आस्किंग, क्योंकि उसमें प्री अच्छा एक्जिस्टिंग डिजीज डिक्लेयर नहीं होती। डिक्लेयर, अनडिक्लेयर, ट्रीटेड, अनट्रीटेड सब कुछ डे 1 से कवर होती है। ये जी ये सर। ग्रुप पॉलिसी तो की बेनिफिट होता है। तो आप उसमें अभी अपने आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, अच्छे तरीके से समझिए, और उस पर काम जी करना शुरू करिए, क्योंकि क्लाइंट आपका है, वो आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का नहीं है। जी यस, जी संजीव जी। शर्मा जी। नहीं तो सर जैसे हाँ जी, बोलिए सर, हेलो। जैसे आरएम ये कह रहे हैं ना कि वो डेली क्लेम आएगा, तो क्या क्लेम हम ही लोग को देखना रहता है या कैसे? तो उसमें क्लेम आएगा तो उसमें उसमें क्या डेली क्लेम? जी मान लिया वो कह रहा है इंडिविजुअल पॉलिसी बना दो, तो इंडिविजुअल पॉलिसी तो उन्हीं लोगों की बनाएंगे ना जिनका क्लेम आएगा, तो उनका नहीं आएगा क्लेम। नहीं सर, वो जैसे सर पूरी ग्रुप की पॉलिसी है वो, और हाँ, ऑल ओवर इंडिया वो कंपनी काम करती है। तो हाँ, उनका ये कहना है कि भाई उसमें लाखों एम्प्लाई हैं। हाँ। ये तो अपॉर्चुनिटी है, तो वो ये तो आपके पास। बहुत, ये तो अपॉर्चुनिटी है भाई साहब आपके लिए। यदि लाखों लोगों की इंश्योरेंस जी आपको मिल रहे हैं, तो क्लेम आने के लिए हम 10 बंदे रख देंगे, हमारे को जब कमीशन आ रहा होगा तो क्या दिक्कत है क्लेम संभालने के लिए? आपके जी पास जब सर, पैसे ये आ सही रहे है सर। होंगे तो आपको एम्प्लाई रखने में तकलीफ है? यदि आपके पास नहीं यदि आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम हो रही है, 80 लाख की इनकम हो रही है, 50 लाख की इनकम हो रही है, 20 लाख की इनकम हो रही है, तो आप उसके ऊपर 10 लाख रुपए का खर्चा तो कर सकते हो ना, 20 लाख की इनकम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। फिर कहाँ पे प्रॉब्लम है? हाँ, नहीं सही है सर। नॉलेज नहीं था सर, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। और नहीं, सर कोई एक बात। एक हम लोग का सेशन इस पे भी हो जाता तो बढ़िया रहता, थोड़ा हम लोग को सर जानकारी सेशन मिल जाती। सेशन ना हमारी एक कमेटी है, वो डिसाइड करती है सेशन। हमारे पास ऐसे आप अपने सजेशन अपने ग्रुप में डाल दिया करिए, जब भी मैनेजमेंट अच्छा, डिसाइड करेगी उस टॉपिक को ले लेंगे, ठीक है? प्लीज, थैंक यू। थैंक यू। अगला थैंक यू, नेक्स्ट थैंक यू, यस, थैंक क्वेश्चन। यू संजीव सर। शर्मा जी। नमस्कार सर। सर नमस्ते। मैं लास्ट ईयर मैंने एक पॉलिसी बेची थी जीवन उमंग की, जिसका प्रीमियम था 2,40,000 रुपया। तो इस बार पार्टी को रिमाइंडर गया तो वो मुझे थोड़ी सी अवेयर थी, वो बोलने लगी कि इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। मैंने कहा जी, बिल्कुल देना पड़ेगा। कहते कोई रास्ता निकालो। तो मैंने कहा रास्ता यही है कि आप 16/9 की कमेंसमेंट है, आप इसको ईयरली से क्वार्टरली कन्वर्ट करवा लो, सो दैट कि आपको 25% जीएसटी देना पड़ेगा। रिमेनिंग 75% आपका क्वार्टरली मोड में वो वेव हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर फिर हम इसको ईयरली मोड में कर देंगे। तो मैं एक अल्टरनेट जो ऑप्ट किया मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। थैंक यू वेरी मच। अरे आप उसको थैंक बोलो यू। ना, आधा करा दिया जीएसटी आपका, इस बार आधा भरो, अगली बार ये भी माफ करा दूंगा। बात तो ऐसे करो ना आप। हाँ बिल्कुल, ऐसा भी हो जाएगा। थैंक यू। सुमन जी, अनम्यूट करके बात कीजिए। सर उसमें बात हुई थी इंश्योरेंस के मतलब बेनिफिट्स जो अभी जो बढ़ रहे हैं, जैसे जीएसटी मतलब वेव हो गया। सर बता ही दिए सारा कुछ। हम भी टाटा का लिए हैं, क्या कहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस का, तो उसमें भी तो 18% जीएसटी वेव है। तो अब हम लोग का बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा सर, और उससे हमको बिजनेस करने में भी आसानी हो रही है। यहाँ पे लाइफ का पहले से है, वहाँ पे हम हेल्थ बेच पाते हैं, जहाँ हेल्थ का है वहाँ लाइफ लाइफ भी बेच पाते हैं सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सुमन जी। समय की गरिमा और सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आज के सेशन को हम विराम देते हैं। और मैं चाहूँगा अजय त्यागी जी हमारे साथ हैं। अजय त्यागी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अतुल जी का
धन्यवाद दें इतने बढ़िया सेशन देने के लिए। अनम्यूट अनम्यूट करो सर। हाँ, अभी इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी नहीं आई कि म्यूट में भी सुन जाए किसी को। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पहले तो कालरा जी का, जो मेरे को अपॉर्चुनिटी दी अतुल भाई का वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। अतुल भाई आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और एपीआरटी के लिए ना वो सब कुछ तन मन धन से, कहीं से, लंदन से, पेरिस से, मंदिर से, हर जगह से वो समर्पित रहते हैं। और घर के ही व्यक्ति को घर में ही मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए धन्यवाद दें, ये अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं चलता। यदि धन्यवाद नहीं देंगे तो अगर घर का मुखिया नाराज हो जाता है, फिर बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा फिर। ठीक है, तो हमें अपने जो परिवार का मुखिया है या जो मुखिया का रोल निभा रहा है उसको खुश भी रखना है, क्योंकि घर में यदि दादाजी को खुश रखेंगे तो पोते पोतियों का ध्यान वो रखते हैं, ऐसा सीधी सी बात है। तो ये थोड़ा सा मैं लाइट मोड में कह रहा हूँ, पर धन्यवाद अतुल भाई। आपका जो कंट्रीब्यूशन एजेंट फेटर्निटी की लाइफ में हो रहा है ना, रियली मैं सीरियस नोट पे बोल रहा हूँ, ये रिमार्केबल है और आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आप ऐसे ही, मैं पूरे एपीआरटी व्यूअर्स, मेंबर्स, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से प्रार्थना करता हूं। अभी आपके 10 लक्षण गए हैं, आपने अभी सबसे मतलब सारा रिलीजियस वो गया है टाइम आपका। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप हमेशा ऐसे स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और कम्युनिटी को बांटते रहें। थैंक यू सो Thank मच, you very थैंक यू much. सो मच, थैंक यू सो मच अजय भाई। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। और ये जब एक बात मैं ये कह रहा था, जो आप गिव द बेस्ट फाइंड द बेस्ट जो आपने कहा है ना, ये वास्तव में हमारे पुरातन टाइम से चल रहा है। मैं पिछले 2 हफ्ते पहले मैंने जो थोड़ी सी स्टडी करी थी डीप में, वो कर्म योग के लिए जो मैंने अपना सेशन दिया था, उसका सारा निचोड़ यही है, हमें सिर्फ बेस्ट देने पे ध्यान रखना है। बेस्ट तो अपने आप आएगा, झक मार के आएगा। थैंक यू वेरी मच।